दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल फिर से उभर रहा है। क्या अब एक नया नाटो आकार ले रहा है? फर्क बस इतना है कि यह अमेरिका या यूरोप के नेतृत्व में नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों की 3 सबसे बड़ी ताकतों पर आधारित हो सकता है। चर्चा है कि तुर्की की आधुनिक सेना, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत एक साझा सैन्य गठबंधन में एकजुट हो सकती है। अगर यह सच साबित होता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव तय है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के बेहद अंतिम चरण में है। यह समझौता सितंबर 2025 में रियाद में साइन हुआ था, जिस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। अब तुर्की के जुड़ने से यह केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि एक त्रिपक्षीय सैन्य ब्लॉक बन सकता है। जी हां, जिसे अनौपचारिक तौर पर मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। एसएमडीए की सबसे अहम और चिंताजनक बात इसका कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। यह नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। अगर यह क्लॉज पूरी तरह लागू होता है तो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती। जी हां, आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इसे डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, लेकिन जब 3 बड़ी सैन्य आर्थिक ताकतें साथ आती है तो इसके दूरगामी संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संभावित गठबंधन को एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अपार वित्तीय संसाधन और जबरदस्त कूटनीतिक प्रभाव सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के पास है। पाकिस्तान बड़ी सेना, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सबसे अहम परमाणु हथियार। तुर्की अनुभव और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना का दर्जा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जो सहयोग अनौपचारिक था वह पहली बार एक बाइंडिंग ट्रीटी के रूप ले सकता है। सबसे पेचीदा सवाल तुर्की की भूमिका को लेकर है, यानी कि तुर्की पहले से नाटो का अहम सदस्य है, लेकिन साथ ही वह मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। एक तरफ अंकारा अमेरिका से F-35 प्रोग्राम में वापसी की बात करता है, दूसरी तरफ सऊदी पाकिस्तान के साथ नए सैन्य तंत्र बना रहा है। तुर्की के रणनीतिकारों का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात में देश अब पुराने गठबंधनों से आगे जाकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत के लिए संभावित गठबंधन चिंता का विषय बन सकता है। अगर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा टकराव होता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरब एसएमडीए के तहत पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होंगे? फिलहाल समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस का विचार ही भारत के रणनीति हलकों में सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि भारत के पास भी मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक हथियार हैं। सऊदी अरब के लिए भारत एक बड़ा तेल खरीदार और निवेश गंतव्य है। ऐसे में केवल पाकिस्तान के लिए भारत से सीधे टकराव में जाना रियाद के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही इतिहास बताता है कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप को लेकर मतभेद रहे हैं। एसएमडीए और तुर्की की संभावित एंट्री 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन जमीन पर कितना मजबूत साबित होने वाला है या फिर कूटनीतिक मतभेद इससे दरार डाल देंगे। फिलहाल इतना तय है कि अगर यह मुस्लिम नाटो हकीकत बनता है तो भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी रणनीति नए सिरे से सोचनी पड़ेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।